हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11। हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स का सबसे लास्ट चैप्टर, या फिर कहूँ तो सबसे लास्ट सेशन, या फिर कहूँ तो हम खत्म ही करने वाले हैं आज। दैट इज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। ठीक है, चलिए। अभी तक हमने स्टेक होल्डर्स को समझा था प्रीवियस क्लास में, है ना। गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है हमने देखा था, एनजीओज का क्या रोल रहता है हमने देखा था। आज हम गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज दोनों का क्या क्या रोल रहता है वो समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ग्रीन इकोनॉमी अब हम सबको पता चल गया अगर हमने प्रीवियस क्लास देखी है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जो एनवायरनमेंट के लिए सही है। कहां से आया था? ब्रिटेन में, यूके में एक रिपोर्ट बनी थी, हमने वहां से स्टम को उठाया था। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज फॉर अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी। ओके मैम, समझ में आया। अब आप ये बताओ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या क्या है। देखो, हमने प्रीवियस क्लास में कम से कम 2 से 3 बार एक ही चीज पढ़ी थी। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो क्या सिर्फ पॉलिसी बना के रख देती है? नहीं, वो उसको रेगुलेट भी करती है, एक्शंस भी परफॉर्म करती है, और साथ ही साथ क्या करती है? आपको रिसोर्सेज भी अलोकेट करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा डीप में जाके समझते हैं कि पॉलिसी मेकिंग का आखिर मतलब क्या है। तो पहला क्या रोल हुआ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि पॉलिसी बनाती है। ओके, आगे समझते हैं। लॉज को डेवलप करती है। डेवलप क्या करती है? लॉज को डेवलप करती है, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है, और सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रैटेजीज बताती है। यानी कि वो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस होके काम करती है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाती है, उसके लिए लॉज को डेवलप करती है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। ठीक है, दूसरा है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन करती है। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स वो लोग क्रिएट करते हैं, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई अभियान चलाती है। कैसे अभियान चलाती है? वो अभियान वो प्रमोट करते हैं कि आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना है हर सेक्टर में। वो कोई सा भी सेक्टर हो सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो साइंटिफिक सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी सेक्टर हो, पर वहां पे आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। दूसरे देशों के साथ कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उससे क्या होता है? फॉर्मुलेट करती है एग्रीमेंट्स दूसरे कंट्रीज के साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे। बहुत सारी कंट्रीज हैं, मिलके कुछ योजनाएं चलाती हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन करती हैं कि हम इतने साल तक ये कुछ एक स्टैंडर्ड है वो अचीव कर लेंगे, या फिर हम इतने साल तक इतना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कर लेंगे। तो कुछ कंट्रीज मिलके भी इस पे काम करती हैं। ओके, चलिए। अब आपके सामने अगेन मैंने एक और टेबल बनाई है। आपको इस टेबल का या तो स्क्रीनशॉट लेना है, अदरवाइज आप क्या करोगे? अपना कॉपी और पेन उठाओ और उसको नोट डाउन करना शुरू करो। ठीक है, ऐसे ज्यादा आसान पड़ेगा याद करना। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं किसमें? ग्रीन इकोनॉमी में, गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनको समझने वाले हैं। और एक और बात याद रखना कि जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, हर मिनिस्ट्री का कहीं ना कहीं छोटा सा इम्पैक्ट तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का ही काम है ग्रीन इकोनॉमी में, नहीं। हर मिनिस्ट्री अपना अपना अपने तरीके से रोल निभा रही है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं मान लो, तो वहां पे ट्रेड भी कैसा होता है? ग्रीन ट्रेड होता है। वहां पर ना वो लोग इस तरीके से ट्रेड करेंगे कि हमारे एनवायरमेंट पे गलत इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सब कुछ बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। अब टेबल देखो, मैं साइड हो रही हूं ताकि आप लोग को पूरा पूरा दिखाई दे। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। अब ये क्या करती है? पॉलिसी बनाती है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे। फिर आती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ये क्या करती है? सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है, और वाटर कंजर्वेशन जो होता है एग्रीकल्चर में उसको बहुत प्रमोट करती है, उस पर बहुत काम करती है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये वाटर रिसोर्सेज सस्टेनेबली जो एग्रीकल्चर के लिए उसको मैनेज करता है, और इंडस्ट्री के लिए मैनेज करता है, और कम्युनिटीज के लिए मैनेज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड कौन अलोकेट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलोकेट करता है और इंप्लीमेंट करता है ग्रीन टैक्सेशन पॉलिसीज। ओके, चलिए।
मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, सपोर्ट करता है ग्रीन इंडस्ट्रीज को और इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रीन ट्रेड को एंड इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस को। एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या करता है, एनकरेज करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, जैसे हवा हो गई, विंड हो गया, सोलर हो गया और बायोमास हो गया। ठीक है, आपको इस टेबल में आपको रोल पता होना चाहिए और मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा रोल निभा रही है। ठीक है, चलिए अब फन फैक्ट बॉक्स आपके लिए क्या है, वो ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट हर मिनिस्ट्री जो इंडिया में है वो ग्रीन इकोनॉमी में एफर्ट डालती है, अपना कंट्रीब्यूट करती है, एक साथ काम करती है हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, और ये अभी हमने पिछले टेबल में देखा भी था। ओके, चलो अब हमने गवर्नमेंट एजेंसीज को पढ़ लिया, समझ लिया, सारी मिनिस्ट्री को पढ़ लिया। अब हम चलेंगे प्राइवेट एजेंसीज के पास कि ग्रीन इकोनॉमी में आखिर प्राइवेट एजेंसीज का क्या रोल है। ठीक है, समझते हैं। प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ओके, सबसे पहला जो रोल है कि वो इन्वेस्ट करती है ग्रीन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कंपनीज डेवलप and adopt green technologies for reducing pollution and energy consumption. See, बहुत सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी हैं अभी हमारे सराउंडिंग में, बट अगर मैं अपनी भी बात करूं, आपकी भी बात करूं, तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप बहुत छोटे लेवल पे किस तरीके से इन्वायरमेंट के या फिर एनर्जी को बचाने में किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हो, तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हमारी फ़ोन में एक ऑप्शन रहता है बैटरी सेवर का, है ना। हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी बैटरी एकदम से जो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही होती है, वो थोड़ा थम जाती है, थोड़ा रुक जाती है ना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो पावर को कंज्यूम कर रहा है वो बंद हो जाता है। तो ये भी हमारा एक छोटा सा योगदान है। कहने का मतलब है ग्रीन टेक्नोलॉजी, आप वो हर टेक्नोलॉजी को मान के चलिए जो हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेव करने की कोशिश कर रही है। ओके, चलिए दूसरा है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। प्राइवेट बिजनेसेस इंश्योर इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब है कि प्राइवेट जो एजेंसीज रहती है उनका बस एक बहुत अहम रोल है कि हमको कैसे भी करके सिर्फ ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कुछ जैसे बिल्डिंग्स भी बनाई जाती है, तो ऐसी बिल्डिंग्स बनाओ जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करें, उनमें प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, वाटर रीच है वो प्रॉपर होना चाहिए, वाटर वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सनलाइट की रीच प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरीके से आजकल जो रेन वाटर है उसको भी लोग बचाते हैं, रेन वाटर कंजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। मतलब आपको इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर बिल्डिंग को बनाना है कि हर तरीके से आप इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हो, इन्वायरमेंट के फ्यूचर के लिए आप काम कर रहे हो। ओके, चलिए Public private partnerships PPP collaborate with governments for large scale green initiatives like renewable energy projects. अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि एक प्राइवेट कंपनी उस पर काम करती है पर जो गवर्नमेंट है वो भी अपना अहम रोल निभा रही है वहाँ पे। ठीक है, तो जब प्राइवेट और गवर्नमेंट एक साथ मिलते हैं तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन ग्रीन इकोनॉमी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ग्रीन इकोनॉमी में? The government plays a crucial role in establishing a sustainable green economy through laws, policies and missions. Okay. अब गवर्नमेंट के एक्शंस क्या हैं? पॉलिसी मेकिंग एंड फंड अलोकेशन। अब तो हमको समझ में आ गया। कोई भी आपसे पूछेगा ना तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैम या सर वो पॉलिसी बनाते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं और क्या करते हैं, फंड अलोकेट करते हैं या फिर रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। ओके, चलिए तो क्या हुआ, डेवलप करते हैं पॉलिसीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और अलोकेट करते हैं फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, चलिए
लेजिस्लेशन या लॉज की बात करी जाए तो इंट्रोड्यूस करें, उसने काफ़ी सारे पहले भी लॉज को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था, टू सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट और वायलेटर्स को पनिश करने के लिए। ओके, देन मिशन इंप्लीमेंटेशन, उन्होंने बहुत सारे मिशंस को सेटअप किया, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन का काम क्या है, अगर आपको प्रीवियस क्लासेस याद होंगी, हमने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान वाले में 8 मिशन में से एक मिशन देखा था, ग्रीन इंडिया मिशन। क्या करता है ये, फॉरेस्ट कवर और बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करने का एम रखता है। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन क्या करता है, प्रमोट करता है सोलर एनर्जी यूजेस को। ओके, चलो, कोलैबोरेशन विद साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन तो बहुत जरूरी है। इट वर्क्स विद साइंटिस्ट फॉर रिसर्च ऑन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली रिसर्च तो गवर्नमेंट नहीं करेगी ना, रिसर्च तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी, रिसर्च कौन करेगा, हमारे साइंटिस्ट करेंगे। यानी कि साइंटिस्ट का तो एक्चुअली में बहुत बहुत अहम रोल है समझने में कि भाई कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या टोपोग्राफी है, आपको ये लॉस एरिया में लगाना भी चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ओके, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन पोल्यूशन कंट्रोल एंड केमिकल फ्री फार्मिंग एग्जाम्पल के तौर पे हैं। क्या एग्जाम्पल है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आप पोल्यूशन कंट्रोल पे चला सकते हो, केमिकल फ्री फार्मिंग आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वो साइंटिस्ट आपको आइडिया देंगे, जो रिसर्चर है वो आपको आइडिया देंगे, फिर आप क्या करोगे, आप उसके लिए कैंपेन चलाओगे, लोगों को बताओगे कि अरे ऐसा भी कुछ होता है, उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम्स चलाओगे, लोगों को सिखाओगे कि आप इस तरीके से केमिकल फ्री फार्मिंग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, की हाईलाइट क्या है, द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इजंट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग लॉज। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लॉ क्रिएट कर दिया, इट्स अबाउट एक्टिवली इंप्लीमेंटिंग देम एंड एजुकेटिंग द पब्लिक फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं कि हमने लॉज बना के छोड़ दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उनका एक काम ये है कि भैया आपने जो भी लॉज बनाए उसको एक्टिवली इंप्लीमेंट करो, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट भी करते जाओ। लेकिन क्या सिर्फ इंप्लीमेंट करने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन जहां पर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वहां के लोगों को एजुकेट भी करो कि हमने किस वजह से कोई लॉ बनाया है, किस वजह से हम उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं और आपको किस तरीके से योगदान देना होगा। सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होता है, जनता को भी अपना बराबर योगदान देना होगा और सीखना होगा किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, चलो, अब रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज इन ग्रीन इकोनॉमी। प्राइवेट एजेंसीज का कंट्रीब्यूशन क्या है ग्रीन इकोनॉमी में? Private agencies play an important role in complementing government efforts in building a green economy. They work alongside the government to ensure that policies and missions are implemented effectively. कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट एजेंसीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। गवर्नमेंट ने उनको फंड एलोकेट कर दिया, अब आप जाके उस एरिया में जो भी मिशंस रहते हैं या फिर जो भी पॉलिसीज रहती हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एफर्ट है, आप उस पर काम करो। और आप जब गवर्नमेंट के साथ काम करोगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपको रिसोर्स अलोकेट करती जाएगी, फंड अलोकेट करती जाएगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। ठीक है, चलिए, अब की रोल्स ऑफ प्राइवेट एजेंसीज फॉलो करो। गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, पॉलिसी बना दी, अब प्राइवेट एजेंसी क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी। अधर टू गवर्नमेंट रूल्स ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट के मिशंस में पार्टिसिपेट करेगी, एक्टिवली टेक पार्ट इन इनिशिएटिव्स लाइक ग्रीन इंडिया मिशन हो गया और नेशनल सोलर मिशन हो गया। रिपोर्ट वायलेशंस, रिपोर्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट वायलेट एनवायरमेंटल लॉज। और बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरमेंटल लॉज को वायलेट करते हैं, आप उसके बारे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो अबाउट ग्रीन प्रैक्टिसेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट, सप्लाई द गवर्नमेंट विद इंफॉर्मेशन एंड असिस्ट इन इंप्लीमेंटिंग ग्रीन पॉलिसीज। देखो, गवर्नमेंट ने अपना काम क्या कर दिया कि आपको उसने अलोकेशन कर दिया, किसका, फंड का या फिर रिसोर्सेज का, और आपको उसने ये बोला कि आप सारे लॉज को फॉलो करके इंप्लीमेंट करो ग्राउंड लेवल पे। तो प्राइवेट एजेंसी
तो अब एकदम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर किसी एरिया में कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ही हेल्प कर पाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, उनसे सपोर्ट लेंगे कि गवर्नमेंट को बताएंगे कि देखो कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, या फिर उन लोगों की नीड अलग है, शायद वो पॉलिसी वहाँ पर काम ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग गवर्नमेंट को, प्राइवेट एजेंसी जहाँ पे काम करती है, उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, एक तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए, की इनसाइट क्या है, प्राइवेट एजेंसी सिर्फ लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, वो बल्कि एक्टिव कोलैबोरेटर्स होते हैं, किस चीज़ में, अवेयरनेस को स्प्रेड करने में और इंश्योर करने में इफेक्टिव पॉलिसी एनफोर्समेंट। ओके, चलिए, ओके, अब ये एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स के। अब हम इसको देखेंगे क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो, हम शुरू करेंगे यहाँ पर एक शहर है पुणे से, ठीक है। क्या हुआ वहां पे, एक स्वच्छ कोऑपरेटिव इंटीग्रेट्स इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स इनटू पुणे सिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। पुणे शहर का एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पर स्वच्छ कोऑपरेटिव करके एक सेक्टर है जहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे जो वेस्ट पिकर्स होते हैं, कचरा बीनने वाले होते हैं, उनको इकट्ठा किया, ठीक है। इकट्ठा कर लिया, एक ग्रुप में उन्होंने वेस्ट पिकर्स को इकट्ठा कर लिया। अब क्या हुआ, this project has become a success with the support of government and the waste pickers, और ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो गया सरकार और वेस्ट पिकर्स की मदद से। ओके, over 9,000 entrepreneurial waste pickers manage now work with dignity and provide a decentralized waste management system. They ensure efficient disposal of waste through biogas regeneration along with recycling of solid waste. अब समझो यहाँ पर क्या हुआ, पुणे नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे एक स्वच्छ कोऑपरेटिव करके एक सेक्टर है, उसने गवर्नमेंट के साथ मिलके और वेस्ट पिकर्स के साथ मिलके सबको इकट्ठा किया, इंटीग्रेट किया, और उसने क्या डिसाइड किया कि वो लोग अब से जो वेट वेस्ट रहता है उसको डिस्पोज करेंगे बायोगैस रीजनरेशन के थ्रू, और साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट रहेगा उसको रिसाइकिल करेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। अब जब उन्होंने डिसाइड किया तो उनको पता था कि उनको बहुत सारे लोग लगेंगे काम करने के लिए। उन्होंने सरकार की मदद ली, गवर्नमेंट की मदद ली। अब समझना, ये जो स्वच्छ कोऑपरेटिव है ये प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, और सरकार यहाँ पर है। अब उन्होंने सरकार की मदद ली, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको वेस्ट पिकर्स के साथ जो भी है उनको बहुत अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, उनको अच्छे से काम कराने के लिए हम उनको बहुत अच्छा पे भी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कम से कम 9,000 से ज़्यादा वेस्ट पिकर्स ने काम करना शुरू किया, लेकिन काम इस तरीके से करना शुरू नहीं किया कि यार कचरा बीन रहे, नहीं, डिग्निटी के साथ काम करना शुरू किया। यानी कि गवर्नमेंट ने उनको एक बहुत अच्छा जीवन देने का वादा किया, और साथ ही साथ क्या हुआ, इस इनोवेशन से हमारा जो पुणे शहर है जहां पर ये काम हुआ वो भी बहुत साफ सुथरा हो गया। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी मिले, वेस्ट पिकर्स को उन्होंने उठाया, इंटीग्रेट किया और एक शहर को पूरी तरीके से साफ कर दिया विथ देयर इनोवेटिव आइडिया। ओके, चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब है दूसरा, डीप मॉडर्न चूल्हा सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीप, DEEP, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया मॉडर्न डीप चूल्हा जो कि बायोमास को यूज करता है। क्यों यूज करता है, ताकि जो आप वुड का इस्तेमाल करती है महिलाएं, उसका 50% यूज कम कर सकें, ठीक है। दिस चूल्हा रिड्यूसेस स्मोक बाय 80%, ये चूल्हा स्मोक को 80% तक रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, आपके एनवायरमेंट और हेल्थ की प्रॉब्लम कम हो जाती है। The project trains masons and welders to produce the chulhas, thus increasing employment and entrepreneurship opportunities. The initiative was started in 35,000 households of Solan district in Himachal Pradesh in 1995. क्या हुआ, अभी हमने पुणे का एग्जाम्पल देखा, अब हम चलेंगे सोलन। सोलन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस साल की बात है, 1995 की बात है, 1995 की बात है। क्या हुआ, एक सोसाइटी थी, डीप मॉडर्न चूल्हा सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्होंने एक मॉडर्न चूल्हा बनाया,
क्या बनाया? मॉडर्न चूल्हा। और याद रखना, 1995 की बात करें, जिस टाइम पे चूल्हे जो नॉर्मल होते थे वो बहुत हर घर में चलते थे, ठीक है। तो वहां पर जब चूल्हे इस्तेमाल हो रहे हैं तो लकड़ियां जलाई जा रही हैं, उसका धुआं भी वीमेन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। चलिए, सो दैट यूजेस, अब उन्होंने ऐसा डीप चूल्हा बनाया जो कि बायोमास का इस्तेमाल करता है, जिसने कि 50% वुड का इस्तेमाल करना रिड्यूस कर दिया, ओके। और जो स्मोक होता है वो 80% कम हो गया, ठीक है, जिसने क्या किया? एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया, फिर कम कर दिया, ओके। नाउ अब ये जो प्रोजेक्ट है किसको ट्रेन करता है? जो भी मेजर्स हैं या फिर वेल्डर्स हैं उनको ट्रेन करता है, वो चूल्हा को प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या हुआ? उनकी आमदनी बढ़ी, उनको रोजगार मिला और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो गई, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव था वो 35,000 यानी कि 35,000 हाउस होल्ड्स में शुरू हुआ था। यानी कि आप एक सोल्यूशन किसको प्रोवाइड करते हैं? किसी भी एक प्रॉब्लम को, और जैसे आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सरकार आती है, प्राइवेट एजेंसी आती है, वहाँ के लोग आते हैं और एक प्रॉब्लम से, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते से ही, एक इनोवेटिव आइडियाज़ डालते ही, किस तरीके से जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान कितना ईजिली निकल आता है। कैसे निकलता है? प्राइवेट एजेंसी ने भी अपना रोल निभाया, गवर्नमेंट ने भी अपना रोल निभाया, और हम जैसे जो यूथ हैं या फिर जो बाकी लोग हैं किसी जगह के जहाँ पे पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम है, वो आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनका भी फायदा है। क्या फायदा है मैम? फायदा ये है कि उनको आमदनी मिलती है, उनको पैसा मिलता है, उनको रोजगार मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एनवायोलेट ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन हैज क्रिएटेड अ बायो टॉयलेट सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया आया बायो टॉयलेट सोल्यूशन, किसके लिए? हाइजीनिक सैनिटेशन के लिए, विलेजेस में या फिर स्लम्स जो कि सिटीज में होते हैं जहाँ पर सीवेज सिस्टम्स नहीं होते थे। यूजर्स और डोनर्स ने फंड किया इन बायो टॉयलेट्स को, जो कि GSF था उसने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी टॉयलेट के यूज के लिए, एंड सर्विसिंग इन्वॉल्विंग द लोकल पॉपुलेशन, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। The biodigester tank forms the basis for this eco-friendly toilet using aerobic bacteria. This tank converts human waste into environment standard compatible water which is used for flushing or even for irrigation. अब इसके इरिगेशन, ग्रीन बेनिफिट्स, वाटर कंजर्वेशन ड्यू टू लेस फ्लशिंग, एफिशिएंट सीवेज सिस्टम, डिक्रीज इन सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, डिक्रीज इन डिजीजेस ड्यू टू हाइजीनिक सैनिटेशन एंड 130 ग्रीन जॉब्स पर 1000 टॉयलेट्स, ठीक है। अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे, अब ये नया एग्जाम्पल निकल के आता है। यहाँ पर क्या हुआ? एनवायोलेट ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन ने क्रिएट किया एक बायो टॉयलेट सोल्यूशन, किसके लिए? हाइजीनिक सैनिटेशन के लिए, विलेजेस में या फिर सिटीज में जो स्लम्स होते हैं उनके लिए, ओके। नाउ अब क्या होता है, वहां पर लैक करता था सीवेज सिस्टम, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बायो टॉयलेट्स बनाएंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि उस टॉयलेट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ओके। अब इसमें जो बायो डाइजेस्टर थे, ठीक है, उस टैंक में उन्होंने बायो डाइजेस्टर का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि इको फ्रेंडली टॉयलेट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर क्या हुआ? पानी की बचत शुरू हुई, ओके, पानी की बचत शुरू हुई, एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, पानी बचा, कंपैटिबल वाटर बना, जिसको आपने आगे चल के इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया, या फिर आप कह सकते हो कि आपने उसको फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल किया। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या निकल कर आए कि लेस फ्लशिंग हुई तो वाटर कंजर्वेशन हुआ, एफिशिएंट सीवेज सिस्टम हुआ, डिक्रीज हुआ सॉइल और वाटर कंटामिनेशन, डिक्रीज हुआ डिजीजेस में ड्यू टू हाइजीनिक सैनिटेशन, और 130 ग्रीन जॉब्स पर 1000 टॉयलेट्स मिलना शुरू हो गया। कहने का मतलब है प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, सोल्यूशन मिल गया, प्राइवेट, गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों ने मिलकर काम किया, और इस तरीके से हमको 3 से 4 केस स्टडीज देखने को मिल गई, ठीक है। चलिए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन अ ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है? उनका मेन रोल होता है यूजिंग ओके, यहाँ पर इसका आंसर होगा मेकिंग पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है? पॉलिसीज को बनाना, ठीक है, मेकिंग पॉलिसीज, ओके। चलिए, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज इन अ ग्रीन इकोनॉमी? हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, बिल्कुल सही। मेकिंग पॉलिसीज नहीं, मेकिंग लॉज बिल्कुल नहीं, मेकिंग नेशनल बजट ये तो बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर विल बी द ए, ओके। चलिए, Who is responsible for the success of the green economy in the country? सिर्फ गवर्नमेंट का काम है? नहीं,
सोशल वर्कर्स का काम है? नहीं। इंडिविजुअल का काम है? नहीं। सबका काम है ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट। हमको गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज का रोल बताना है ग्रीन इकोनॉमी में, लेकिन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको आंसर प्रोवाइड तो ऐसे कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा ना अपना क्रिएटिव दिमाग भी लगाना। आप इस आंसर को ना एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा, यहाँ पे प्राइवेट एजेंसी लिखा, और फिर यहाँ पे एक रोल का आपने या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक सेकेंड, एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपना रोल लिख सकते हो। ठीक है, रोल के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट लिख सकते हो, प्राइवेट लिख सकते हो, तो क्या होगा, वो एक टेबल के रूप में कवर हो जाएगा। ठीक है, कैसे बोल रही हूँ मैं, आपने यहाँ पे रोल लिखा, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा और यहाँ पे प्राइवेट लिखा। ठीक है, आपने इस तरीके से टेबल बनाई। अब देखो, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट के रोल लिख दो, यहाँ पर आप प्राइवेट के रोल लिख दो। ठीक है, और उसके बाद अगर वो एग्जाम्पल भी पूछ रहा है तो नीचे आप एग्जाम्पल का एक बॉक्स बना दो। ठीक है, और यहाँ पर आप फिर सीधे एग्जाम्पल्स लिख दो। मतलब आप लोग कोशिश करो कि आप जब भी आपने आंसर्स लिखो तो क्रिएटिविटी थोड़ा दिखाने की कोशिश करो कि बुलेट पॉइंट्स कहाँ लगा सकते हैं, टेबल्स कहाँ कहाँ बना सकते हैं। मतलब चेक करने वाले को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है ना, सुंदर लगना चाहिए आंसर, और कॉन्टेंट तो हमेशा अपना क्रिस्प होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रखो। ठीक है, ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है आंसर को। ठीक है, कीवर्ड्स पकड़ोगे अपने आप बहुत अच्छे आंसर बनेंगे। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। पहले है गवर्नमेंट का रोल। ठीक है, मेक्स पॉलिसीज लाइक द नेशनल सोलर मिशन टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इन्फोर्स करता है लॉज को, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इम्प्लीमेंट करता है मिशन सच एज ग्रीन इंडिया मिशन टू इम्प्रूव फॉरेस्ट कवर। ठीक है, ये 3 चीजें बता दी हमने। चलो अच्छा, एक और चीज़ आप लोग याद रखो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने साथ में ही डाल दिए हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, पॉलिसीज बनाता है, उसको एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने क्या लिख दिया, नेशनल सोलर मिशन टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने दूसरा क्या लिखा, लॉज को इन्फोर्स करता है, फिर मैंने साथ में एग्जाम्पल डाल दिया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। फिर इंप्लीमेंट करता मिशन को, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, फॉरेस्ट कवर को। आपके लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसा लिखने की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो। आप एक काम करना, आप रोल लिखना। ठीक है, रोल के नीचे आप एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, यहाँ पर एक गवर्नमेंट वाला बॉक्स बनाना, यहाँ पर आप प्राइवेट वाला बॉक्स बनाना, फिर आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड करोगे, फिर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट का रोल। ठीक है, तो आप क्या करना, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको कैसे करना, गवर्नमेंट का रोल है ना, तो आप पहला लिखना पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, और पॉलिसीज बनाता है, फिर यहाँ पे लिख देना लॉज को इन्फोर्स करता है। ठीक है, और नीचे आप सारे एग्जाम्पल्स एक साथ डाल देना, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा आंसर। सेम विथ प्राइवेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट एजेंसी का रोल क्या है, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को बाय फॉलोइंग लॉज एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्रीन इनिशिएटिव। रेज करता है अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज थ्रू कैंपेन्स, और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन पॉलिसीज। ओके, चलिए ठीक है। सो आज हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, अब हम इसको यहाँ पर फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको सब अच्छे समझ में आया। अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से फॉर्म करना सीखिए और कीवर्ड्स को पकड़ना सीखिए, रटने की जगह समझना सीखिए। ओके, सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।